आज की कहानी घमंडी चूहा। छोटू चूहा बहुत ही होशियार था। वह एक जंगल में रहता था। उसने अपना एक छोटा सा घर बना रखा था। जंगल के पास एक घर था। उसमें एक छोटा बच्चा रहता था। उस बच्चे के पास लेग बूट था, लेकिन वह छोटे हो गए थे। उस लड़के ने वह फेंक दिए। छोटू चूहा, अरे ये जूते तो बहुत ही अच्छे हैं, मैं इसमें आराम से सो सकता हूँ। छोटू चूहा एक जूते को घसीट-कर अपने घर के नीचे ले आता है। दूसरा जूता लाने की उसकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह उसी साफ करने से सोने की व्यवस्था बनाने लगता है। फूलों से उसे सजाता। छोटू बहुत खुश रहता था। जंगल के और जानवर उसे देखने आते थे। जानवर जब उसको देखते तो छोटू चूहा बहुत नखरे में अपने जूते पर चढ़कर बैठ जाता। एक दिन नटखट कबूतर छोटू से मिलने आई। नटखट कबूतर बोली, छोटू भाई, बहुत सुंदर घर सजाया है और इस जूते ने तो 4 चांद लगा दिया। छोटू चूहा बोला, सुनो भाई, नजर मत लगाओ, मैं बहुत मुश्किल से इसे सजाया हूँ। तुम जैसों की नजर लगी यह खराब हो जाएगा। नटखट कबूतर बोला, भाई मैं तो तुझे बधाई देने आया था, लेकिन लगता है तुझे घमंड का 7वां आसमान छू दिया है। छोटू चूहा बोला, मुझे किसी की बधाई की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ तुम सब मुझसे जलते हो, क्योंकि तुम बाहर सर्दी झेलते हो और मैं इस जूते में घुसकर आराम से सो जाता हूँ। नटखट कबूतर बिना कुछ कहे उड़कर वापस चली जाती है। अब छोटू चूहा सारे दिन घूमकर खाना खाता और आराम से अपने जूते में आकर सो जाता था। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर उससे बात करना बंद कर देते हैं। अब उसे कोई दोस्त नहीं था। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन रात के समय जंगल में तेज बारिश होने लगी। इस सबसे बेखबर छोटू चूहा अपने जूते में आराम से सो रहा था। उसे बाहर क्या मौसम का पता नहीं लग रहा था। बारिश का पानी बढ़ने लगा। जूते के तल में एक सुराख था, जिससे पानी जूते में भरने लगा। कुछ ही देर में बहुत सारा पानी जूते में भर गया। तभी छोटू चूहे की नींद खुल गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी बढ़ते जा रहा था। उसे लगा कि वह अब मर जाएगा। छोटू चूहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन बारिश की वजह से किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। छोटू चूहा को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। वह जोर जोर से उछलने लगा। उछलते उछलते वह जूते से बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन जूता इतना लंबा था कि वह बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। इधर इधर दूर एक घोंसले में नटखट कबूतर अपने बच्चों के साथ बैठी थी। नटखट कबूतर बोली, बच्चों, लगता है किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही है, कोई मुश्किल में है। उसने बाहर निकल कर देखा कि आवाज उस जूते में से आ रही थी। वह तुरंत समझ गई कि छोटू चूहा जूते में फंस गया है। नटखट कबूतर बिना देर किए किसी तरह उड़कर वहां पहुंची गई। वह जूते के ऊपर बैठ गई। उसने देखा छोटू चूहा डूब रहा है। छोटू चूहा बोला, कबूतर भाई मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। नटखट कबूतर बोली, क्यों, तुम तो इस जूते के सिवा किसी की जरूरत तो नहीं थी। छोटू चूहा बोला, भाई बचा लो, मैं घमंड में आ गया था। यह सुनकर नटखट कबूतर उसे अपनी चोंच
से पकड़कर खींचने लगी, लेकिन छोटू चूहा का वजन ज्यादा था। नटखट कबूतर उसका वजन उठा नहीं पा रही थी। नटखट कबूतर बोली, भाई रुको, मैं अभी बाकी जानवरों को बुलाकर लाती हूँ। नटखट कबूतर जंगल में जाती है, लेकिन सभी जानवर छोटू चूहे की मदद करने के लिए मना कर देते हैं। तभी रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता है। वह उसके साथ आ जाता है। दोनों मिलकर छोटू चूहे की एक एक टांग चोंच में दबाकर उड़ जाते हैं और उसे ऊपर बने घर में रख देते हैं। छोटू चूहा अपने किए पर बहुत पछताता है। अगले दिन वह जूते को खींचकर उल्टा कर देता है। उससे उसका पानी निकल जाता है। उसके बाद वह उस जूते को घसीट कर ले जाता है और नदी में फेंक देता है। यह देखकर नटखट कबूतर और काला कौवा बहुत खुश होते हैं। फिर छोटू चूहा सब जानवरों के पास जाकर सबसे माफी मांगता है। कहानी का सीख, किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड की चीज ज्यादा दिन नहीं टिकती। धन्यवाद।